हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। झारखंड में जब से स्थानीय नीति कैबिनेट में पास हुआ है, यानी कि जो स्थानीय नीति का आधार माना गया 1932 का खतियान जब से कैबिनेट में पास हुआ है, उसके बाद से जेसीसी का तैयारी करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बहुत सारा विज्ञापन जेसीसी ने जारी किया है, तो क्या उन सभी विज्ञापन में 1932 का इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं। तो इसी बिंदु पर आज हम लोग बात करेंगे। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1932 का खतियान, यानी कि जो स्थानीय नीति का आधार माना गया 1932 का खतियान अभी सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ है। अभी पूरी तरह से ये 1932 का जो खतियान है लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 1932 का जो खतियान है झारखंड में पूरी तरह से लागू हो गया है और जिसके पास खतियान है वही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक देखिए इसमें बहुत अभी प्रोसेस बाकी है। देखिए अभी हुआ क्या है, सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग में इसे पास किया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में जब पास हुआ उसके बाद ये सदन में जाएगा, यानी कि विधानसभा में इसमें बहस होगा, इसमें वोटिंग होगा, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। और जब यहाँ से पास हो जाएगा तो राज्यपाल के पास जाएगा और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोकसभा राज्यसभा में पास कर देती है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। अब 9वीं अनुसूची में क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि इस अनुसूची में जो भी कानून है इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पास किया था। उसके बाद कोर्ट में केस हुआ और हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। उसके कुछ समय बाद बाबूलाल मरांडी का जो सरकार है वो भी गिर गई थी। तो ये जो बात है 2002 की है, 2002 से लेकर अभी 2022 चल रहा है। ऐसे में 20-22 सालों में झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बन सका। झारखंडी कौन है इसे परिभाषित नहीं किया जा सका। अभी हाल फिलहाल में फिर से हेमंत सोरेन जी ने इस मुद्दे को एक तुल दी है, यानी कि कैबिनेट में पास कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा गेम क्या है कि मुख्यमंत्री को भी पता है कि यदि 1932 का जो खतियान है स्थानीय नीति का आधार है, यदि डायरेक्ट लागू कर दिया जाए तो अंतुगतवा वही हाल होगा जो 2002 में हुआ था, यानी कि हाई कोर्ट में बहुत सारा केस हो जाएगा और हाई कोर्ट फिर इसे निरस्त कर देगी। तो वही हाल हुआ ढाक का 3 पात। तो कहीं ना कहीं इस बार चालाकी दिखाते हुए वर्तमान सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो बोझ है उसे उठाकर बीजेपी के कंधों पर रख दिया है। अब बीजेपी को यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा, तो दबाव बनाया जाएगा कि आप केंद्र से पास कराइए, उसके बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरकार यहाँ बच के निकल गई है, यानी कि सरकार अपने सिर से जो बोझ है उसे फेंक कर बीजेपी के पाले में कर दिया है। इतना होने में कहीं न कहीं अभी समय लग सकता है। अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। सरकार चाहे तो विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। पिछला बार आप लोग देख सकते हैं सरकार बहुमत सिद्ध करने के लिए विशेष सत्र बुलाई, तो यदि सरकार चाहे तो एक विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा किया जा सकता है और राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है। फिर भी सरकार पर डिपेंड करता है कि विशेष सत्र बुलाएं या नहीं बुलाएं। तो इतना कन्फर्म है कि 1932 लागू होने में यदि सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ एकदम पॉजिटिव रहा, तो 1 से 2 साल जरूर लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहा नहीं जा सकता कि कितना लगेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जेसीसी के परीक्षाओं पर। देखिए जेसीसी का जितना भी विज्ञापन निकला है उन सभी में जो मोस्ट वांटेड है जेसीसी सीजीएल एग्जाम है। झारखंड के लाखों छात्र बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल एग्जाम कब होगा और काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारा मैसेज कॉल भी आता है टारगेटपुर के पास कि इसका एग्ज़ाम 2022 में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अभी आप सभी को पता है कि जो जेसीसी का नियोजन नीति, यानी कि जेसीसी परीक्षाओं का जो नियोजन नीति है, हाई कोर्ट में बहस चला और उसका जो जजमेंट है रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि इस पर फैसला सुनाया नहीं गया है। उम्मीद से 15-20 दिन में इसका जो भी जजमेंट होगा हाई कोर्ट के द्वारा सुना दिया जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि जो वर्तमान नियोजन नीति है, यानी कि मैट्रिक इंटर झारखंड से होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का, ये जो नियोजन नीति है पूरी तरह से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट रद्द करने वाली है। और जो हिंदी और इंग्लिश है इसे हटाया गया, तो उम्मीद है कि हिंदी इंग्लिश भी ऐड होगा। यदि ये जो नियोजन नीति है हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक फ्रेश नियोजन नीति बनाए नया से, या तो इसी नियोजन नीति में कुछ मॉडिफाई करें, कुछ सुधार करें।
यदि सुधार करती तो कम से कम 3 महीना, यदि नया नियोजन नीति बनता है तो कम से कम 6 महीना का समय लग सकता है। अब देखिए, झारखंड के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो जी, उनका स्पष्ट कहना है कि जितना भी अभी विज्ञापन निकला है उस पर 1932 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1932 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि पड़ता है तो कहीं न कहीं जो जेसीसी का एग्ज़ाम है जो 3 से 6 महीने के अंदर क्लियर हो सकता है, कहीं न कहीं 2024 तक भी एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसे में यदि वर्तमान विज्ञापन पर 1932 का इफेक्ट देखने को मिलता है तो जितना भी विज्ञापन निकला है कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चल जाएगा, और एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है जब तक 1932 पूरी तरह से लागू नहीं हो जाए। तो क्या तब तक झारखंड में कोई परीक्षा नहीं होगी? यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का 0/सन्नाटा नंबर मिलेगा नियुक्ति के मामले में। तो सरकार नहीं चाहेगी कि 1932 का इफेक्ट वर्तमान विज्ञापनों पर पड़े। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि 1932 का जो स्थानीय नीति का आधार माना गया है, 1932 का खतियान पूरी तरह से अभी झारखंड में लागू नहीं हुआ है। लागू होने में भी लंबा समय लगेगा, और जेसीसी की परीक्षाओं पर उम्मीद है कि इसका कोई इफेक्ट अभी वर्तमान समय में नहीं पड़ेगा। तो आप सभी जो भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे करते रहिए, क्योंकि जैसे ही नियोजन नीति पर कोई फैसला आता है तो सरकार जल्द से जल्द उसे सॉर्ट आउट करके जितना भी एग्ज़ाम है, जितना भी विज्ञापन निकला है, उन सभी का परीक्षा कंडक्ट कराना चाहेगी। क्योंकि अभी तक सरकार नियुक्ति के मामले में सन्नाटा यानी कि 0 नंबर मिला है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि जो बचा हुआ समय, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, 2022 ख़त्म होने वाला है, 23 और 24 के लास्ट में चुनाव ही है। यदि नियुक्ति प्रक्रिया फास्ट नहीं होता है तो बहुत सारा विज्ञापन निकला है और नियुक्ति नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आएगी। क्योंकि चुनाव में जो सबसे पहला मुद्दा होता है रोजगार, और जब सरकार बनती है तो सबसे लास्ट में जो मुद्दा बचता है वो रोजगार का बचता है। तो सरकार चाहेगी कि चुनाव जीतने के लिए रोजगार यानी कि जेसीसी के परीक्षाओं को कंडक्ट कराना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।